हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाग करना किसे नहीं आता है। तो भाग करना तो सबको आता है, पर सही तरीके से करना किसी किसी को आता है। तो हम इसीलिए आज भाग का वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हर एक पार्ट को हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो चलिए, हम एक क्वेश्चन ले रखे हैं जिसमें है 662 डिवाइड 6। तो इसको हम भाग करते हैं। तो भाग करने के लिए आप लोग को पता होगा कि सबसे पहले ऐसे करते हैं, उसके बाद जो बड़ा डिजिट होता है, मतलब जिसको भाग करना है उसको हम अंदर लिखते हैं, और जिससे भाग करना है उसको हम बाहर यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। ये 6 है, तो इस 6 को हम यहाँ लिख दिए, ठीक ना। अब इस तरीके से लिख दिए। अब आप सबको पता होगा कि जैसे अगर डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो यहाँ पे जितना रहे, 6 रहे, 4 रहे, 5 रहे, जो भी अंक रहे उतने का पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक। उस पहाड़े में हमको 6 से या तो कम आना चाहिए या तो 6 जितना ही आना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भी अंक रहे या तो उससे कम आना चाहिए या तो उसके बराबर आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो ये भाग की रूल होती है। तो 6 के पहाड़ा में 6, इस 6 एक बार में 6 आ जाता है, तो हम एक बार में 6 को लगाएंगे। अब देखिए, इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कट कुट क्रॉस हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। अब इस वाले 6 को हम सिंपल सा यहाँ लिख देंगे, ठीक ना। ये जो 6 होगा इसको हम यहाँ लिख दिए। अब देखिए, जैसे यहाँ पे 6 को एक बार में किए हैं, वैसे ही इसको भी एक बार में करेंगे। 6 1 जा 6, तो ये भी डिवाइड हो गया। माइनस करेंगे तो ये भी मतलब माइनस हो गया, डिवाइड हो गया। तो अब हमारा बचा क्या, 2। तो इस 2 को जैसे हम इस 6 को यहाँ लिखे, तो वैसे ही इस 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना। अब इस 2 को यहाँ लिखे। अब आप सोचिए, देखिए फ्रेंड्स, यही सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग ज्यादातर लोग यहीं पे गलती करते होंगे, क्योंकि भाग तो सबको आता है पर सही तरीके से आता है किसी किसी को आता है, मैंने पहले ही बताया। तो देखिए, अब तो यहाँ आप सिंपल सा क्या कीजिएगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट देकर फिर 0 दीजिएगा, तो आपका आंसर होगा तो सही। पर किसी किसी बुक में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर में यहाँ पे 0 डाल के देता है, ठीक ना। तो 0 डाल के देता है तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। वैसे डायरेक्टली पॉइंट देना क्या एक रॉन्ग तरीका हुआ, होता तो सही है पर आप डालिएगा तो वो गलत तरीका होता है। तो देखिए, यहाँ पे 0 डाले। अब 0 डाले तो यहाँ तो कोई अंक नहीं है जो हम यहाँ पे लिख दे, नहीं है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव देना पड़ेगा, मतलब पॉइंट देना पड़ेगा, तभी ना हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। क्योंकि अदर मतलब कोई और डिजिट तो यहाँ है नहीं, कोई और अंक तो है नहीं जो हम इसके साथ लिख दें। तो अब हम 0 यहाँ दिए हैं, दशमलव यहाँ दिए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। अब देखिए, 6 के पहाड़ा में 20 या तो 20 से कम आना चाहिए या तो 20 आना चाहिए। तो 6 को 3 से करेंगे, 6 का 6 का 6, 6 दूनी के 12, 6 6 3 के 18, मतलब 3 बार में हो गया। तो अब 18 को लगाएंगे, फिर माइनस किए तो 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब फिर देखिए, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो हम यहाँ दशमलव दिए हैं तो फिर से हम 0 देंगे। तो 20 कितने बार में जाएगा, 18 3 बार में। अब ये ऐसे ही बढ़ते रहेगा, क्यों, डिवाइड नहीं होगा, तो हम इतना पे ही इसको छोड़ देते हैं। फिर से कितना आया इसका शेषफल, 2 आया है, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 0 क्यों दिए। तो फ्रेंड्स, 0 इसलिए भी अगर आप नहीं देते तो एक गलत तरीका तो होता ही होता, पर आप 0 इसलिए जब कोई 2 डिजिट लिखें, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम 2 लिख दिए, ठीक ना, यहाँ पे 2 लिखे हैं, इसके बाद अगर 2 रहता तो 6 से तो 2 डिवाइड होता नहीं, तो हम यहाँ पे कोई अंक नहीं था, इसीलिए हम दशमलव दे के 0 डाल दिए थे। अगर यहाँ पे 2 के बाद 4 5 6 कोई भी अंक रहता तो उसी अंक को हम यहाँ लिखते, 0 थोड़ी ना, दशमलव नहीं देना पड़ता क्योंकि दूसरा अंक था। तो जब हम 2 अंक डायरेक्टली उतारे, जैसे 1 यहाँ पे लिखे, अब फिर 1 यहाँ पे लिख देते, 2 मतलब 2 अंक लेते यहाँ से, तो उस अवस्था में भी 0 यहाँ पे डलाता है, ठीक ना।
अब आप सोचिएगा कि दशमलव क्यों डलाता है, तो हम बता रहे हैं कि अगर इसके बाद कोई अंक नहीं हो और इससे यहाँ का अंक छोटा हो, ठीक है ना, उससे भाग नहीं लग रहा हो, तो हम दशमलव दे के उस अंक को बढ़ाते हैं, 0 देकर उसको बढ़ाते हैं। और हाँ, इस दशमलव की जो वैल्यू होती है वो 3 बार होती है। आप दशमलव दे के 3 बार कर सकते हो। उसके बाद ये नहीं कि आप 3 बार 0 दे के उसके बाद जितना शेषफल हो उतने पे आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। अगर हम चाहे तो एक बार और 20 यहाँ करके 18 बार करके 3, इससे आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, 3 बार पे ही छोड़ दिया जाता है, आंसर उतना ही आता है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी कि 0 क्यों डालते हैं और दशमलव क्यों डालते हैं। अगर 0 नहीं डालिएगा तो आपका जो तरीका होगा वो गलत होगा। तो आई होप आपकी मिस्टेक मिट गई होगी और 50 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक को ही अच्छे तरीके से समझिए और अच्छे तरीके से बनाइए तो बेस्ट होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी ट्रिक आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और वीडियो पे लाइक कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।